जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड ह्यूमन बॉडी। तो इसका एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें 1 से लेकर 1 से 9 तक क्वेश्चन किए थे, और आज इस वीडियो में 1 से 10 से क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सभी क्वेश्चनों को याद कर लिए होंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन इसमें 1-2 मिसप्रिंट होगा तो उनको भी हम सही करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी हमारा क्वेश्चन का आंसर ना गलत हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यानी 110 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियम करके सोने जगने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं? तो कौन से होगा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पिनियल, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 111 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है थाइमस ग्रंथि संबंधित है। थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है? तो लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। LH तथा FSH किस प्रकार का हार्मोन है? LH तथा FSH किस प्रकार का हार्मोन है? तो किस प्रकार का हार्मोन है? फॉलिकल हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, फॉलिकल हार्मोन। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 113 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, अग्न्यास से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 114 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर 115 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। उपापचयी दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर 116 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निषेचित अंडाणु के इनलाटेंशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा सहायक हार्मोन है? 116 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर 117 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो क्या स्रावित करता है? तो 117 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है ग्राफियन फॉलिकल क्या स्रावित करता है? क्या स्रावित करता है? तो ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन स्रावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर 119 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 119 नंबर हमारा क्वेश्चन है दो हार्मोनों जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो 119 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर 120 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन के उदाहरण है? तो कौन सा हार्मोन का उदाहरण है? तो 120 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर 121 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एपिनेफ्रीन तथा नॉरएपिनेफ्रीन एड्रेनल तथा नॉरएड्रेनल हार्मोन है। तो क्या है? तो 121 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपातकालीन हार्मोन, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर 122 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो थायराइड हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? तो एंडोस्टेरोन के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव करने में मदद करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 124 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर हमारा करा है क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। दूसरा कथन करा है वैसोप्रेसिन की अल्प स्राव से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज इंसिपिडिस है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 125 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर निम्नलिखित में किस हार्मोन की सहायता से
क्या करा, थर्मो रेगुलेशन किया क्रिया संपन्न होता है। तो किसकी सहायता से थर्मो रेगुलेशन क्रिया संपन्न होता है, तो 126 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग उत्पन्न होने का कारण है, तो कौन सा कारण है, तो 127 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जीएच की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है, तो 128 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो MSH, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है, तो किस हार्मोन का निश्चित टारगेट अंग नहीं है, तो 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, जीवन रक्षक हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, जीवन रक्षक हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लॉडोओडो हार्मोन कहते हैं, तो किस हार्मोन को लॉडोओडो हार्मोन कहते हैं, तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं किस हार्मोन को, तो एडेनिलीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में किसको अंतःस्रावित का पेसमेकर कहा जाता है, अंतःस्रावित पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो 132 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, थैक्सीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो 133 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थाइमस, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर हमारा क्वेश्चन कराने, मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग है, तो किसी भी उम्र में लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो 134 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर, दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो प्रोलैक्टिन का निर्माण कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है, तो कौन सा ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है, तो थाइमोसिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है, तो कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है, तो 137 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनालिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर देखते हैं हम लोग। 138 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो 138 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अग्न्याशय में, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्राव होता है, तो किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्राव होता है, तो 139 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, बीटा सेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 139 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ओके, बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करता है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करता है, तो 140 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, हार्मोन के गुण धर्म के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए, हार्मोन के गुण धर्म के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन करा है, ये एस्टेरॉयड प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं, ये उन अंगों की कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित किया है। तो और चौथा कथन कराया है, ये सह एंजाइम के तरह कार्य करता है और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायक करता है। उपयुक्त में सही कथन पर चुनाव कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से कीजिए, यानी मतलब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 141 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 3 क्या है, बिल्कुल राइट है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, पीयूष तथा अग्न्याशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, पीयूष तथा अग्न्याशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से, किससे निर्माण होता है, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होता है, टायरोसिन अमीनो अम्ल से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 144 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करता है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करता है, तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो 144 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है,
शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्त्राव होने से प्रसव वेदन उत्पन्न होता है? तो प्रसव वेदन किसके हार्मोन के उत्पन्न होता है? तो 143 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस हार्मोन की उत्पत्ति में होता है? प्लेसेंटा में होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है? तो किस हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है? तो इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का, प्रोजेस्टेरोलैंडिंग का, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन कराया है, किस रोग को थायराइड की निम्नलिखित किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? तो 148 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हामीमोटो रोग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन हार्मोन है? तो कौन सा है जो मादा जनन हार्मोन है? तो 149 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सभी जितने हैं सब मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक नर लैंगिक हार्मोन है? तो कौन सा है जो नर लैंगिक हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, अब टू उदर्द है तो 151 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थायराइड उपास्थि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर, निम्नलिखित में किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो पिनियल को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर, रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम मिलेगा? रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम होगा? तो क्या देने से आराम होगा? तो 153 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। एडिनेलिन देने पर उसको कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सर्वप्रथम कौन सा हार्मोन खोजा गया था? तो सर्वप्रथम सिक्रेटिन को खोजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 155 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, एच ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 नंबर, निम्नलिखित में किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है? तो किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? 156 का बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी भी हो जाएगा करेक्ट और डी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेब फसल की सुरक्षा करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 157 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, जिब्रेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्सिटोनिन रुधिर कोशिकाओं स्तर में वृद्धि लगाता है, पाराथोर्मोन रुधिर को कैल्शियम स्तर में कमी लाता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 158 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। न तो एक कथन सही है, न ही दूसरा कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159 नंबर, उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं। उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तो 159 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी का बना होता है, मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, तंत्रिकाओं से, इनमें से सभी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन तंत्रिका कोशिका के भाग नहीं है? तो कौन सा है जो तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो हेनले का लूप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। दूसरा कराया, कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका का निर्माण करता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 161 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, तंत्रिका कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थिति होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है? तो 162 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रोसोम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर हम लोग देखते हैं, तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है? तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है? तो 163 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, साइट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 164 का। तो 164 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो 164 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूरल सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुड़ता है तो इससे क्या
कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो 165 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरोस्कुलर सिनेप्स, न्यूरोस्कुलर सिनेप्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 नंबर। एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशिया से जुड़ता है तो जोड़ों के बीच कुछ खाली जगह रहता है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं? तो इस खाली जगह को क्या कहते हैं? तो 166 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, स्नैप, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167 नंबर। 167 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किसने नोबेल पुरस्कार जीता था कितने? 1906 में। तो 167 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, सेंटियागो रेमन वर्ड काजल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168 नंबर। 168 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं हो पाती है? तो किसके से नहीं हो पाती? तो 167 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रोसोम की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 नंबर। 169 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो 169 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 169 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 नंबर। 170 नंबर हमारा क्वेश्चन कराने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन कोशिका के एकांश के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरिलेम कहते हैं। तीसरा कह रहा है अकशेरुक प्राणी के न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 170 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 नंबर। 171 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है श्वान कोशिका उपस्थित रहते हैं। श्वान कोशिका कहाँ उपस्थित रहते हैं? तो 171 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो न्यूरॉन में, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर हमारा कराया है द्विध्रुवीय न्यूरॉन में एक एकांश तथा एक डेंड्रान होता है। एक एकांश तथा एक डेंड्रान होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 172 का एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173 नंबर। 173 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है न्यूरॉन के एक्सॉन पर स्थित डायलिनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो 173 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्वान कोशिकाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर। 174 नंबर क्वेश्चन कराया है सिनेप्टिक्स दरार उपस्थित रहते हैं। सिनेप्टिक दरार उपस्थित कहाँ रहते हैं? तो 174 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सॉन एवं डेंड्रॉन के बीच, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो 175 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 175 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक से होता है? तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक से होता है? तो 176 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, एक्टोडर्म से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177 नंबर। 177 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 177 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 भागों में, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178 नंबर। 178 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है निम्नलिखित में कौन सा तम मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये जितना भी है कोई नहीं इसमें से प्रमस्तिष्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179 नंबर। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमिताकार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमित उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? तो 179 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, गाइरस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 नंबर। बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति का केंद्र स्थित है सेरेब्रम में, तो किसमें स्थित है? तो सेरेब्रम में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा 180 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181 नंबर। खांसना, छींकना और उल्टी करना जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है, तो कौन करती है? तो 181 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 182 नंबर। 182 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति रक्तचाप और श्वसन गति की श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो 182 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, मेडुला
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183 नंबर। 183 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 183 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। कितना होता है, 2%। शरीर के कुल वजन का 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184 नंबर। 184 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है, तो 1600 ml, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो कितने ग्राम का होता है, तो 1500 ग्राम का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 नंबर। 186 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो इनमें से जितना भी कथन है सब सही है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन को, यहाँ पे क्या लिखिएगा, नहीं की जगह पे क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ओके, सभी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187 नंबर। 187 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी झिल्ली से जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं। क्या करा है, तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी झिल्ली से जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मेनिजिन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, मेनिजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर करा है। 188 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो 188 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्रेनियम कहते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। तो कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, तो सेरिब्रम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190 नंबर। 190 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 190 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। 190 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191 नंबर। 191 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है। तो कौन सा अंग है जो उगलने और निगलने का नियामक अंग है, तो 191 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेडुला, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 नंबर। 192 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास तथा परितृप्ति का नियंत्रण केंद्र है। तो कौन सा हो जाएगा, तो 192 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 193 नंबर। 193 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करा है 193 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के अभाव तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो कौन सा भाग होगा जाएगा, 193 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194 नंबर। 194 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो नष्ट हो जाएगा तो 194 का हाथ तथा पैरों के ऐच्छिक गति पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। बातचीत करने की कठिनाई होगी, सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 194 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195 नंबर। 195 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया मनुष्य के शरीर में क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो 195 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196 नंबर। 196 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया मनुष्य के शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो 196 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 31 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197 नंबर। 197 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशिया का नाम है। क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशिया का क्या नाम है, तो 197 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, गेलिया एम्पोन्यूट्रिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर। 198 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो 198 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, मेरु रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 199 नंबर। कीटों के अचानक सामने से जुड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कौन सी प्रक्रिया है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, तो 199 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 200 नंबर। 200 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है मानव के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह फर्स्ट कथन करा है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, यह अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलित करता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 200 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करता है? तो किस रसायन का निर्माण करता है? तो 201 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नार एडिनल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर, कूरा सेरेब्री तथा ऑस्ट्रिक काइएक्जिमा स्थित है, तो कौन में स्थित है? तो 202 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क में। कहाँ स्थित है? मध्य मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203 नंबर। 203 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204 नंबर, निम्नलिखित में किस मस्तिष्क कार्यत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क कार्यत कहा जाता है? 204 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम को। तो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 के सभी प्रश्नों को किए, और जो प्रश्न इसमें मिस्टेक था उनको भी हम लोगों ने ध्यान से किए। आपको सेक्योर रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों को आप रट जाइए, जितने भी प्रश्न हैं, तो इससे एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।